चालू हो गया। आज हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अपने राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती को भी मना रहे हैं। 23 जनवरी उनका जन्म दिवस था, लेकिन कल महाविद्यालय में अवकाश था। इसलिए आज हम सभी उन महाबलिदानी नायकों को, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसमें सबसे बड़े महानायक सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, जिन्हें देश आदर के साथ नेताजी के नाम से पुकारता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर ने नेताजी के जन्म से संबंधित सारी सूचनाओं के आधार पर आपको प्रश्न सेट करके दिए। सारी सूचनाओं से आप अवगत हो गए। ये उनके जीवन के तथ्य थे। अब मैं उनके जीवन के सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज देश में सबसे बड़ा प्रश्न जो खड़ा हुआ है वह है कि देश का नेता जी कैसा हो। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि नेताजी का नाम इतने आदर के साथ हम लोग लेते हैं, लेकिन आज नेताजी शब्द जो है वह उतने आदर के साथ दिलों में जगह नहीं बनाता है। राजनीति हमारे जीवन के हर क्षेत्र को, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई भी स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को निर्देशित और नियंत्रित नेताजी करते हैं। अब ऐसे में नेताजी नाम यदि हमारे जेहन से उतर गया, हमारे जेहन में उतना ऊंचा नहीं रहा, तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि नेताजी नाम सुनकर एक समय में हमारा सर आदर के साथ झुक जाता था। आज वह आदर क्यों नहीं है? इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दूं। जिस जमाने में आईसीएस की परीक्षा विदेशों में होती थी और परीक्षा देने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां जाकर नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने उस आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और उस चौथे स्थान को प्राप्त करने के बाद उनके पास राजपद को ग्रहण करके सारी सुख सुविधाएं भोगने का खुला अवसर था। लेकिन 8वें क्लास में एक कहानी आती है जो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, जिसमें यह था कि नेताजी ने अपनी मां के पास एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मां, मेरे दिल की इच्छा यह नहीं है कि मैं राज पद को ज्वाइन कर करके जीवन की सुख सुविधाओं का उपभोग करूं। मेरे हृदय की आवाज आ रही है कि मेरी मातृभूमि बड़े संकटों में है। उस मातृभूमि को संकटों से छुड़ाने के लिए मैं और क्या विशेष कर सकता हूं? आप सोचो, किसी को इतनी बड़ी नौकरी लगी हो और वह
सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए कंटकाकीर्ण रास्तों पर, अनिश्चय के रास्तों पर चलने का साहस कितने लोग कर सकते हैं, आप सोचो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने यह फैसला लिया। सभी कोई जिस जमाने में अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, उस जमाने में मातृभूमि के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अज्ञात में, संकटों में कूदने का साहस किया। और उसके बाद जैसा आपने अभी जाना, 11 बार जेल गए। एक बार जेल जाओ तो पता चलेगा कि जेल की जिंदगी कैसी होती है। 11 बार जेल, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए। उस व्यक्ति के त्याग का थोड़ा सा आप लोग आकलन करो, आकलन करो। और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को जानो। उनका जन्म कहां हुआ, कब अध्यक्ष बने, यह तो जानो ही, लेकिन यह भी जानो कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस प्रकार के निर्णय लिया करते थे। आज के जमाने में छोटी सी बातों पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन नेताजी अपने को स्वयं मृत्यु के समक्ष रखते थे और हर बार उससे बाहर निकल करके और अमृत को प्राप्त कर लेते थे। एक कवि की लाइनें याद आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। जो नाम देश का लेकर के मर गए, मिटे, बर्बाद हुए, जिनकी कुर्बानी के बल पर 40 कोटि आजाद हुए। लेखनी न आगे बढ़ पाती, कभी लिख सकता इतिहास नहीं। अक्षर अक्षर यह पूछ रहा, क्या जिंदा आज सुभाष नहीं। अक्षर अक्षर यह पूछ रहा, क्या जिंदा आज सुभाष नहीं। सुभाष बोस मरे नहीं हैं। यह धरती कभी भी वीरों से खाली नहीं होती। आज भी ऐसे लोग हैं। उन बलिदानियों के हृदय में सुभाष बोस आज भी जिंदा हैं। समाज में अच्छे लोग हैं। शिक्षा जगत की यह जिम्मेवारी है कि वो आंखें दें समाज को, जिससे अच्छे लोगों को पहचान सके, अच्छे लोगों को आदर दे सके। आज हमारे देश में आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि केडीआर संस्था है जिसने कहा कि हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं, चुने जाने वाले नेताओं में आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं की संख्या बढ़ जाती है। अभी यह संख्या लगभग 40% के बराबर चल रही है, 43%। आगे यदि यह संख्या 50% हो जाएगी तो विद्यार्थियों सोचो, हमारे संसदों में बैठने वाले, हमारी विधानसभाओं में बैठने वाले जब 50% अपराधी किस्म के लोग होंगे तो किस प्रकार का कानून बनेगा, कैसा देश बनेगा। आज देश बेटियों के साथ हो रहे दुराचार से, व्यभिचार से हिल गया है और हम लोग आंखें उठा नहीं पाते हैं कि जिन बेटियों के लिए और जिन स्त्री के गर्भ से हर एक को जन्म लेता है, कोई भी जन्म होगा स्त्री के गर्भ से ही होगा। उन बेटियों के लिए क्या यह समाज और देश जीने लायक है? सोचो सोचो। आखिर नहीं है तो क्या बात है। हमें नेताजी से सीखना होगा कि नेताजी ने उस समय में जब भारत पराधीन था, लोग अंग्रेजों से अनुनय विनय करते थे, उस समय में नेताजी ने यह निर्णय लिया कि अब अपनी स्वतंत्रता के लिए अनुनय विनय का युग खत्म हुआ। हम भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे
और अपनी फौजों को एकत्रित करके ब्रिटिशों के दुश्मनों से सहायता लेकर करके यह युद्ध हम आगे बढ़ाएंगे। इतना बड़ा निर्णय। और जब आजाद हिंद फौज का उन्हें नायक बनाया गया, उनके हाथों में कमान सौंपी गई, आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का प्रतिनिधित्व था। सांगठनिक क्षमता देखिए। एक तो प्रिजनर ऑफ वार्स को लेकर के नेताजी ने फौज खड़ा कर ली, और दूसरा उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिला करके संगठन की क्षमता का अद्भुत परिचय दिया। इससे भी बड़ा आश्चर्य आप यह जान करके आश्चर्य करेंगे कि उनकी वाणी में इतना तेज था कि जिस जगह पर उन्होंने उद्बोधन दिया वहां एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा कि जब पुरुष लड़ सकते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भी लड़ना चाहते हैं। आप हमारे लिए भी लड़ने की जगह दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाना पड़ा, झांसी की रानी। जिन औरतों के हाथों में कभी लोग शस्त्र का सोच नहीं सकते हैं, उन औरतों के हाथों में सुभाष चंद्र बोस ने शास्त्र भी दिया और शस्त्र भी दिया। आज आपको जानना होगा उस महाबलिदानी के सोच के बारे में। इतनी बड़ी सोच कि हम भारत को आजाद करेंगे। और आपने जैसा अभी जाना कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर गांधी जी के साथ उनके मतभेद इतने ऊपर चले गए थे कि उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला कौन था? आप देखिए अंदर में कितना इज्जत, बाहर में विचार अलग। क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि हम अहिंसा के रास्ते से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। हम लोग गाने में सुनते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन सवाल है कि बिना खड़ग बिना ढाल हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। क्या भगत सिंह का कोई योगदान नहीं है, जिसने अपने आप को नौजवान ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया? सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेकों, अशफाकुल्ला, इनका कोई योगदान नहीं है? है। और सुभाष चंद्र बोस ने इस योगदान को सांगठनिक रूप दिया, आजाद हिंद फौज बना करके। आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरे दिल में भारत की स्वतंत्र सरकार है। पहली अंतरिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आपको यह जानना होगा कि ऐसे व्यक्ति जब धरती पर आते हैं तो आपकी सोई हुई शक्तियां अंगड़ाई लेने लगती हैं। आपके आत्मा की शक्ति जब जागती है तो परमात्मा की ऊपर से कृपा बरसने लगती है। मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम दूं कि आप सभी इन महापुरुषों के जीवन से यह सीखें कि हमारे हाथ में जो कुछ है हमें अपने पराक्रम पर भरोसा करना होगा। लेकिन जब कभी भी जीवन में पूरा संकट के क्षण आए, अचानक जिस जर्मनी की सहायता से और जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अचानक 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर से उनके सामने में अज्ञात खड़ा हो गया, अंधकार आ गया। जीवन में कई बार आपके भी अंधकार आएंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उस अंधकार में भी आत्महत्या नहीं की। उन्होंने नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी। वे
सोवियत संघ नए रास्ते ढूंढने के लिए जाने लगे और घटना कही जाती है, बताई जाती है कि उस दुर्घटना में प्लेन क्रैश के कारण उनका देहावसान हो गया। लेकिन इस पर भी एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा के रूप में वो जिंदा रहे। ये सब सारी चीजें आखिर संकेत क्या देती हैं? सुभाष चंद्र बोस जैसा शख्स कभी मरता नहीं है, कभी मरता नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है मृत्यु और मां अमृतम गम्या, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इससे बड़ा उदाहरण हमारे सामने में और क्या मिलेगा? इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महापुरुष के जीवन से एक ही शिक्षा मुझे मिलती है। वह शिक्षा यह है कि जब अपना प्रयास और पराक्रम पूरा करो और जब हार जाए तो परमात्मा के साथ भी अपना जुड़ाव रखो। जब निगाहों में सिमट जाते अंधेरे, जिंदगी बिखरे समय के खाक खपेड़े, कौन धुंधलाई हुई परछाइयों में जिंदगी के कंग तमाम समेट लेता। जो जमाने से विभाजित हो न पाई, रह गई अवशेष वह जीवन इकाई। कौन फिर संजोग बन तन्हाइयों में जिंदगी को नित नए आयाम देता। जब भी जीवन में गहरा अंधकार हो, आप समझिएगा कि सुबह होने वाली है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन इसका उदाहरण है और आप सभी अपने जीवन में पराक्रम की, बलिदान की, आत्मविश्वास की और परमात्मा विश्वास की इस भावना को उतार ले तो हम सभी का मेहनत सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।